बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को नाअहल किया है, या इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब को नाअहल कर सकता है? नामुमकिन बात है। जी हाँ, उनको पार्टी चेयरमैनशिप से हटा सकता है? नामुमकिन बात है। मैं किस बना पर कह रहा हूँ, और ये इलेक्शन कमीशन ने किया भी नहीं है। चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है, तो हर खबर पे आपने ध्यान नहीं देना। मैं इसकी तफसील में आपको बताने की सारा मामला कि आज इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में भी, आज तकरीबन 5 से 6 दरख्वास्तें इमरान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। ऐसे में इमरान खान साहब के वकला को गिरफ्तार करने और हरासा करने का सिलसिला जारी। क्या कल ऐसा हुआ कि आमतौर पर हमने देखा दफ्तर किसी और का होता तो तफ्तीश कोई और कर रहा होता है, तो 8 घंटे डिटेन करने के बाद असल स्टोरी क्या थी, उसकी कुछ तफसीलात मेरे पास आई हैं। और इसके अलावा आज के कुछ चीज़ों की दिन की कुछ तफसीलात है, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अब इनका मकसद ना इमरान खान साहब के लिए तो उन्होंने जैसे जिस तरह भी शैतानियत करके जिस तरह से भी इन्होंने एक्टिव होकर जो हरकतें करनी थी वो कर दी। इमरान खान साहब को इन्होंने एक केस के अंदर सज़ा भी सुनवा दी। खैर 2-1 दिन की बात है। अब जारी बात है, अब इन केसों को उड़ाना भी तो है ना। जब इनको केसों को उड़ाना तो वकला की टीम बड़ी शानदार है इमरान खान साहब के पास। तो इमरान खान की लीगल टीम है जो इन्हें टफ टाइम दे रही है। आज आखिरी दिन है ना इनका, गवर्नमेंट का आखिरी दिन तक, और कईयों के भी कई दिन हैं, तो काफ़ी टाइम दे रही है। तो उन्हें टारगेट करना है, इमरान खान साहब की वकला की टीम को कंट्रोल करना है, उन्हें केस लड़ने से रोकना है, प्रेशराइज करना है, और ताकि किसी हद तक कोई मुतासर हो सके ये सारी चीज़ें। और वही हुआ जो हमने कहा था कि इमरान खान साहब के वकील हैं नईम हैदर पंचोटा साहब और लीगल तर्जुमान भी हैं, अहम तरीन है। तो 8 घंटे उनको डिटेन करके रात को उनको रिहा किया गया, मैं तो ये कह सकता हूँ। और कोई बड़ा काम नहीं था, इतने से 1-2 फुटेजेस का ही पूछना था ना फेसबुक की। तो 8-8 घंटे रखने का मतलब ही ये होता है कि हरासा करना, दबाव डालना ये है। और कोई ऑफ़र भी की जा सकती है जी हाँ, कोई ऑफ़र भी की जा सकती है कि पीछे हट जाओ। आमतौर पर हमने देखा पाकिस्तान में दफ्तर किसी और का होता है और किसी और इदारे का होता है, और कोई और इदारे का बंदा तफ्तीश कर रहा होता है। तो ऐसा होता है। शहबाज गिल आज़म सवाती के केस में तो हमें पता है, ये उनके बयान है। तो पंचोटा साहब खुद ही कुछ बता दें तो बता दें। तो बहरहाल ये भी होता है, और ऑफ़र भी मैटर करती है। अगर वो बताना चाहें तो वो बता सकते। तो आज ख्वाजा हारिस साहब, अब देखें सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की वकला टीम के सरबराह है जी, और ख्वाजा हारिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। तो आज FIA ने उनको दोपहर 2 बजे बता कर दिया। वो बंदा FIA के पास पेशी अपनी भुगते ये फेसबुक के, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की आड़ में FIA काम कर रही है ना, कि जनाब वो कहा था नहीं आया तो हमने पकड़ लिया। ये पूरा थ्रेट है सर, इसको आपने गौर से सुनना है और उसको समझना भी है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी इमरान खान ख्वाजा हारिस साहब ने पेश होना है इमरान खान साहब के इस हवाले से, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो चीज़ है, तो उनको भी नोटिस भेजा है 2 बजे का। तो मतलब फोकस ख़राब करना और कुछ भी नहीं है। और दुश्मन का ना, मुखालिफ का आला ज़र्फ होना बहुत ज़रूरी है। हमें तकलीफ तब होती है मुखालिफ आला ज़र्फ ना हो। तो इस तरह सियासत में भी यही है, शायद इमरान खान साहब के मुखालिफ जो हैं वो आला ज़र्फ नहीं है। तो दूसरी खबर ये कि इमरान खान साहब की ना बाकायदा इसको ट्विस्ट किया गया है, नाअहली का नोटिस जारी किया गया रात को ना। इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिस जारी किया है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, अदालत ने उनको सज़ा दे दी है, और कुरम की सीट जो है NA-95 उससे इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया है, 5 साल की नाअहली कर दी गई है। अहम चीज़ें ये हैं कि क्या ये सज़ाएँ हैं इलेक्शन कमीशन ने दी है, क्योंकि इसको मिक्स किया जा रहा है। तो मिस इन्फॉर्मेशन पे आपने नहीं आना, हमने आपका तक पहुंचानी सही खबर है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मना किया है कि वो किसी भी सियासतदान को, पार्लियामेंटेरियन को नाअहल नहीं कर सकता डायरेक्ट, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है इलेक्शन कमीशन। जब अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ इलेक्शन कमीशन नहीं है तो वो किसी को नाअहल नहीं कर सकता, ना ही किसी की पार्टी की चेयरमैनशिप से उसको अलग कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है। मगर इमरान खान साहब के केस में इलेक्शन कमीशन अपना खुन्नस ज़रूर निकाला है। हाँ, उसने अपना इरादा ज़रूर निकाला, उन्होंने अपनी दुश्मनी ज़रूर निकाली है, मगर इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, क्योंकि इमरान खान साहब को नाअहल किया या सज़ा दी कोर्ट ऑफ लॉ ने। झूठा ही सही, गलती सही, कॉम्प्रोमाइज ही सही, ठीक है, वो सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन किया उन्होंने। तो सेशन कोर्ट के जो जज हैं मायूं दिलावर साहब, उनके फैसले की रोशनी में उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ है। तो इलेक्शन कमीशन खुद से नहीं किया। तो इन दोनों चीज़ों को ज़रा मिक्स किया जा रहा है, तो किसी इन चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान नहीं देना। तो बहरहाल अब ये है कि इमरान खान साहब की सज़ा तो मुअत्तल हो जानी है 1-2 दिन में।
मगर नाअहली बरकरार रहेगी। और नाअहली तब तक होगी जब तक क्योंकि ये केस सेशन कोर्ट ने कंक्लूड किया हुआ है, और जब तक ये केस ख़त्म नहीं होगा, जब तक वो बरी नहीं होंगे। अब बरी होने के इमरान खान की टीम को जिस तरीके से डिस्टर्ब किया जा रहा है, इट्स एन अदर थिंग। तो बहरहाल ये है। तो दूसरा टारगेट ये था कि इमरान खान साहब को चेयरमैनशिप से हटाने का। तो इमरान खान साहब ने वैसे ही अपने वकील को कह दिया था, अब चेयरमैनशिप से हटाना था ना, कि इमरान खान साहब ने अपने वकीलों को कह दिया था कि कोर कमेटी को मैसेज दे दे कि फैसले वो सारी अपने मुझसे करे, एंड नोटिंग मैं ही दूंगा, तो रिकमेंडेशन मेरी होगी। तो उधर कोर कमेटी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, इमरान खान साहब को ताहयात चेयरमैन बना दिए। कर लो जो मर्जी करना, इलेक्शन कमीशन ने कर लो जिसने जो मर्जी करना, उन्होंने कहा ताहयात चेयरमैन बना दिए कोर कमेटी, तो कुछ भी नहीं कर सकती वो। तो इमरान खान साहब के 3 वकला को इजाज़त दी गई थी कल अदालत की तरफ से कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला भी देर से मिला, वो लेके वो पहुँचे अटक जेल के बाहर, और रात गए तक मैं जब तक अपडेट्स लेता रहूँ तो वो जेल के बाहर ही खड़े रहे, मगर उनको मिलने नहीं दिया गया। मुलाकात हो भी जाएगी, मुलाकात करा भी देंगे, मगर तंग करना बेसिकली, और कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैंने बोला कि सामने वाला अभी कितना, मैं ये कहता हूँ आज रात 12 बजे के बाद फिर क्या होगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, दोबारा मेरा ये पॉइंट देखिएगा कि इससे पहले कुछ भी कोई करते थे तो मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती कि हमारी हुकूमत ने ये किया। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पीछे कोई भी होता हो, पीछे असल फैसला साज होते हैं, मगर ये राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ा क्रेडिट लेते थे कि भाई बात तो ऐसी चल रही थी। तो आज 12 बजे के बाद क्या होगा? अब जो कुछ होगा ना, अब ये देखना है कि क्या पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इसका वजन खुद उठाएगी या कोई दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। क्योंकि अब वो जो आई वॉश है ना, वो जो कैमोफ्लाज है, वो खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, और मैं बेहतरी की तरफ सोचता हूँ, मैं बेहतरी की तरफ देखता हूँ। तो ये बड़ी चीज़ है। तो बहरहाल इमरान खान साहब को ताहयात चेयरमैनशिप दे दी है कोर कमेटी ने, तो ये चीज़ है। और आज का दिन बहुत अहम है। दूसरी चीज़ों के हवाले से इमरान खान साहब को जो सुनाई गई सज़ाएँ हैं, उनके खिलाफ अपीलों की समातें हैं। सबसे बड़ी मरकज़ी अपील जो है सज़ा की सज़ा के खिलाफ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उसकी समात है जी। दूसरा, फैमिली से मुलाकात की इजाज़त जो कल उन्होंने नहीं दी थी, आमिर फारूक साहब ने कहा था बुशरा बीबी से मुलाकात अभी रहने दें, पता नहीं क्या मसला था। लेकिन बहरहाल अच्छा हुआ ना, कल वकला से भी रात गए तक मुलाकात नहीं करनी थी, तो बुशरा बीबी को भी इस तरह ख्वारी करना था। तो जेल की तब्दीली के हवाले से दरख्वास्त है वो भी, और एक क्लास पर भी है समात, और हक के गवाह से जो महरूम किया गया है, जो सबसे बड़ा भोंडा पॉइंट था इस सारे केस के अंदर, उसकी भी समात है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा हारिस साहब ने अपेयर होना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। तो ये अहम डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट से बहुत अहम डेवलपमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है, ये मैं आपको बताऊं। तो वहाँ कईयों के पर भी जलते हैं ना, तो उसका डेफिनेटली इंतज़ार है कि वहाँ क्या होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी सारी नज़रें मरकूज़ रहेंगी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रहेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच कर रहा है, तो जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस आमिर फारूक साहब वो कर रहे हैं। तो लेट्स सी, देखें हम क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल आज का दिन कुछ लिहाज से डिसाइसिव भी होता है। सज़ा मुअत्तल हो सकती है अगर ये ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप कर लिया, रिवर्स कर दिया, मे भी पॉसिबल आज की तारीख में रिवर्स भी कर दे। तो इसलिए तो ख्वाजा हारिस साहब को आज 2 बजे बुलाया ना FIA ने, कि उधर उनका फोकस ख़राब हो सके। मगर देखें, मैंने कहा मारने वाले से बचाने वाला बेहतर और बड़ा। तो लेट्स सी, देखिएगा। तो वो पॉइंट आपने दुरुस्त रखना है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को नाअहल नहीं किया, हुमायूं दिलावर साहब ने नाअहल किया। तो उनकी नाअहली की बात पर उनका नोटिफिकेशन जारी किया इलेक्शन कमीशन। इस दोनों फ़र्क को आपने समझना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फीडबैक से मुतल्लिक़ आगा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।